Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि मैसेज आज का किसके लिए है, किसकी तरफ से है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। सो लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Please guide me. What is the message of the day? Ya Allah Ta'ala. Message of the day. Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And the World. Alright. And bottom of the deck, Queen of Cups. बॉटम ऑफ द डेक आपकी इमोशनली ऑफ रीडिंग आ रही है, एंड दिस इज टूवर्ड्स शायद आप इस तरह सोच भी नहीं रहे, लेकिन कोई पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। कोई पर्सन आपको इतना ज़्यादा शिद्दत से सोच रहा है कि उसको गुस्सा तक आ रहा है। ये पर्सन हमेशा से दो लोगों में, दो सिचुएशंस में जगल रहा है। हमेशा से इम्बैलेंसेस रहे हैं इसकी लाइफ के डिसीजन को लेकर, लोगों को लेकर, आपको लेकर, किसी और को लेकर, और बड़े इम्पल्सिव एटीट्यूड में, बड़े इम्पल्सिव तरीके से, बहुत ही हवा में तीर चलाते हुए, चीख पे चिल्लाते हुए इसने आपके साथ मिसबिहेव किया। अब इस पर्सन को आपकी बहुत शिद्दत से याद आ रही है, और आपने इस बदतमीज़ी को, इस पूरी तरीके को बहुत ही पेशेंटली आपने बेयर किया। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, बट आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे। लेकिन ग्रेजुअली इस पर्सन को आपके साथ एक बहुत सीरियस ऑब्सेशन फील हुआ। इस पर्सन को मेजर रियलाइजेशन हुई कि ये आपके लिए फ़िज़िकली भी और ऑब्सेसिवली ये आपके बगैर नहीं रह सकता। आपने इस पर्सन को काफ़ी हद तक मेंटली को डिपेंडेंट बना दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को खुद ही सेल्फ सबोटाज किया कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिज़िकल रिलेशनशिप की इंटीमेसी तो खैर आपका लव पार्टनर ही सोचता है, लेकिन अगर यहाँ से तीन कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो एक नेगेटिविटी भी है, क्योंकि आप इतना हर्ट होते थे। हर वक्त अपने लिए एक नेगेटिविटी बेयर करना, हर वक्त अपने लिए नेगेटिव कमेंट सुनना और घूस टिंकल सुनना, तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें जो आपको लेट डाउन फील कराएं, और ये सब कुछ इस वेल्दी सेटल्ड स्टेबल पर्सन की तरफ से आता था। आपने इस पूरे प्रोसीजर को अपने ही ऊपर सेल्फ सेबोटाज करना मुनासिब समझा, और अब आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हुए हैं। आज आप ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी है कि आप इमोशनली किसी के लिए भी अवेलेबल होना मुनासिब नहीं समझेंगे। आपको लगेगा कि बस मेरी चॉइसेस हैं, मुझसे कोई सेंटी बातें ना करें, मुझसे कोई इमोशनल बातें ना करें, मुझसे कोई जज्बात की बातें ना करें। मैं बस अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पर और अपने सेल्फ़ केयर पर मेरा फोकस है। आप देखें कितने गौर से ये अपने कप को देख रही है, जो कि मोहब्बत का कप है। एंड सॉरी और ये सिर्फ़ और सिर्फ अब वहीं पर अपनी सर्विंग्स देना चाहती है, स्पेशली छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, एंजल फील्ड वाले, यानी एंजलिक लोग जो होते हैं, सिर्फ उनको। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में यही है कि जो एडल्ट्स होते हैं, या जो मेच्योर लोग होते हैं, जो पुख्ता उम्र के लोग होते हैं, उनके साथ भला करो, अच्छा करो, कुछ भी रिवॉर्ड में नहीं मिलता। चाहे लवर्स हो, चाहे पार्टनर हो, या चाहे रिलेटिव्स हो, या सोशल सर्कल के लोग हों। तो इट इज़ अ बिग थिंग कि आपको जो कुछ भी करना है, जैसा भी करना है, आप उन मासूमों के लिए करें जो वाकई डिज़र्व करते हैं। क्योंकि बाकी लोगों का काम तो सिर्फ अपने मफाद के लिए आना, इस्तेमाल करना, जलील करना और चले जाना। तो ये इस वक्त आज आपकी एनर्जी काफ़ी हैवी तो मैं नहीं कहूँगी, बट लेसन ओरिएंटेड इंटेंस एनर्जी है। बिकॉज़ आपका जो पास चल रहा है कुछ दिनों का, वो बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि जैसे आपको हर दफ़ा नेकी की दावत मिलती तो है, लेकिन आपको वाकई वाली आप पे मिसाल फिट होती है कि नेकी कर और दरिया में डाल।
कुछ लोग होते हैं ढीठ, लेकिन आज आज के दिन ख़ास तौर पे आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। आपसे कोई सेंटी बातें करेगा तो आपकी आंखों में बिल्कुल आंसू नहीं आएंगे। आपके साथ कोई इमोशनल होने की कोशिश करेगा, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होंगे, बिकॉज आज आप बिल्कुल रिजर्व हो चुके हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके लिए आपने अपना माइंड बना लिया है, ठीक है। तो ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है। नाउ लेट्स सी द बेसिक कार्ड्स, द बेसिक एनर्जी ऑफ टुडे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी दिनों से आप किसी का बिहेवियर नोटिस कर रहे थे। आप किसी की खामोशी को और किसी की साइलेंस को, किसी के मेलो ड्रामा को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। आपकी तबीयत भी थोड़ी सी लग रहा है डाउन है, आपकी, आपकी फैमिली में किसी की। और आप किसी को असेस कर रहे थे, उसका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग में हो रही होती हैं, लेकिन आप उसको ओपन अप होते हुए नहीं देखते। बिल्कुल इसी तरीके से खामोशी से, या फिर ये आपका ख़ुद का भी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स में हैं आप, तो डेफिनेटली आपके साथ स्टेज हुई होगी कि हो सकता है कल रात घर में कुछ ऐसे मामलात हुए हों जिसमें कुछ लोग छुप के ये देखना चाह रहे हों कि इस मामले के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या ओपिनियन आएगा, आपकी क्या सोच होगी। लेकिन आप, शायद आपको बैकएक बहुत ज़्यादा हो रहा है या आपको सर्वाइकल इशू बहुत ज़्यादा होता है। आप कोई स्पेसिफिक टेक्निक अपना कर अपने आप को आपने आइसोलेट किया एंड यू वर थिंकिंग अ लॉट। एंड कुछ लोग आपको आपके ऊपर स्पाइन चेक रख रहे हैं, आप लोग को देख रहे हैं, किसी बच्चे को पीछे लगा दिया होगा, या कोई घर का अगर आप मैरिड हैं तो आपका पाउंटर कह रही हूँ, काउंटर पार्ट को पाउंटर मिला दिया मैंने तो आपका जो काउंटर पार्ट है वो हो सकता है आपको कहीं नोटिस कर रहा हो कि पता नहीं अब इस बार, इस पूरे सिचुएशन के बाद जो भी हुई होगी घर में, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा, या आपकी हेल्थ जो है सही नहीं चल रही। दूसरा ये भी है कि आप चैरिटी करेंगे आज। आज आप कहीं ना कहीं कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है सर्टेन अमाउंट आप जो है वो थोड़ा सा निकालें अपनी सेविंग्स में से, और आप कोई चैरिटी करें, आप किसी को कुछ दें। आप अपनी मर्ज़ी से ये चीज़ करेंगे, और हो सकता है कोई ऐसा अनफेवरेबल पर्सन भी आपके पास आ जाए जिसको आपने अपनी लाइफ से कट किया हुआ है और आप उसको नहीं अब कंसिडर करना चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है कि एक रूटीन बनता चला जा रहा है। बट सम हाउ वो भी आपकी तरफ मुतवज्जा ज़रूर होगा लेन देन के मामले में। और आप थोड़ा सा, ये रिफ्लेक्टिव जोन भी है एक्चुअली, आप ये भी सोचते हुए आ रहे हैं कि आप हर दफ़ा एक गिविंग एनर्जी में होते हैं, लेकिन उसके रिवॉर्ड में, चलो पे बैक करने में मटेरियल्स की फॉर्म में या मॉनेटरी फॉर्म में ना हो, कम से कम रिस्पेक्ट फॉर्म में तो होना। तो ये भी चीज़ आप देख रहे हैं कि एक फोर ऑफ सोर्ट्स के होते हुए या तो आपकी हेल्थ है या आपकी सेविंग्स हैं, आपका रिज़र्व एटीट्यूड है, आपकी खामोशी है, और वो इसी रीज़न की वजह से है। बट ओवरऑल इन दोनों चीज़ों के इम्पैक्ट में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी रिलेटेड टू योर लक, योर मनी, योर वेल्थ, योर जॉब, योर करियर। कोई ऐसी चीज़ जो आपको एक एज फील कराएगी। आपने कुछ पढ़ा है, कोई एग्ज़ाम पास किया है, कोई टेस्ट दिया है, उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आपकी फ़ैमिली में कोई हो सकता है कोई अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट करे, कोई रिज़ल्ट कंप्लीट करे, उसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हो। और कोई फैमिली में ऐसा हो जिसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हो, बिकॉज आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हो भी रहे हैं, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा। लेकिन कोई कंप्लीशन है, और इस पूरी कंप्लीशन पे एक माइलस्टोन अचीवमेंट है। थोड़ा सा अपनी लक के मामले में सदक़ात वगैरह ज़रूर दीजिए, शायद इसीलिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, क्योंकि आपके लक के साइकिल पर दो ईविल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एक तो डेविल का पहिया बिल्कुल चिपका हुआ है वो इससे, ठीक है ना, और एक ये स्नेक। तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रही हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं और वो लोगों की नज़रों में आ रहा है, तो लोग फिर आपको फिश ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से देख लेते हैं क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी। उप्स, सैटरडे, आज सैटरडे ही है जनाब। और नेक्स्ट सैटरडे क्या होगा, नेक्स्ट सैटरडे की डेट क्या होगी। आज 29 है, संडे को 30th, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे नहीं, 8 होगी। सर्च फॉर जॉय, इतने सीरियस हो गए हैं आप, और इतने खामोश हो गए हैं आप, तो आपको सैटरडे को मनाना चाहिए। आज सैटरडे है, और विद इन 7 डेज़ या 7th ऑफ जुलाई ख़ास तौर पर कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आप स्टे अजाइल,
आप ऐसा कुछ करें जो आपको ज़िंदगी का एहसास दे, फर्जाइल होने का, फ्रजाइल होने का, फर्टाइल होने का, इन तमाम चीज़ों का ना आपको एहसास दे कि आप अभी भी ज़िंदों में शुमार होते हैं। तो आपके लिए सैटरडे का दिन है, आज भी हो सकता है, कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आपको अपनी ज़िंदगी का एहसास हो। और 7 नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, इस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 27, आई एम एक्सप्रेसिव। तो इसका मतलब जो आप कितने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं ना, आपने एक्सप्रेसिव अपने राइट टाइम पर ही होना है। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड कंपैशनेट टूवर्ड्स ऑल वे ऑफ लाइफ. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people, whether in your community, country or the world at large. So that means कि आप अपने लिए भी और बाकी बहुत सारे लोगों के लिए भी एक ऐसी सोर्स हैं कि जिनके लिए आप एक ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट कर सकते हैं कि वो उनको इतनी स्पेस मिले कि वो अपना ओपिनियन जो है वो वॉइस करें। तो अगर ऐसा लोग नहीं कर पाते तो आप उनको ट्रेन कर सकते हैं। और क्योंकि आपके अंदर सुनने की बर्दाश्त है, सुनने की सकत है, आपकी समात बहुत अच्छी है, आपकी ख़ुद की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा काम करें तो बहुत सारे लोगों के लिए आप ऐसा ज़रिया बन सकते हैं कि जिनका थ्रोट चाकरा बिल्कुल ब्लॉक होता है या जिनको पता नहीं होता कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, आप उस टेक्निक को एक्सप्लोर करें एंड अलाउ योर सेल्फ टू बी एक्सप्रेसिव एंड अलाउ अदर्स ऑल्सो कि वो भी एक्सपीरियंस करें। आप अपनी इस स्किल से दूसरों को सिखा सकते हैं। तो आज की अफर्मेशन में एक्सप्रेसिव होने का कमांड आई है। तो कहते हैं आज की अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम एक्सप्रेसिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।